हेलो, नमस्कार साथियों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल राधे अकेडमी पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि दिल्ली विश्वविद्यालय एमए हिंदी साहित्य सेमेस्टर 1 में जो भी हमारे साथी हैं, उनका प्रश्न पत्र है 103 भक्तकालीन हिंदी काव्य। तो उसमें हम 4 यूनिट जो हमारी लगी हुई थी, जिसमें हमारी भक्तकालीन 4 कवि थे, सूरदास, कबीरदास और तुलसीदास जी हैं। और साथ ही हमारे सूरदास, तुलसीदास और कौन रह गया भाई? तो आज हम तुलसीदास जी पर बात करेंगे इस वीडियो लेक्चर में, जो उनकी विनय पत्रिका लगी हुई है। आज हम इसी पर अध्ययन करेंगे। तो आइए देखिए दोस्तों तुलसीदास जी के बारे में। दोस्तों अगर हम तुलसीदास जी की विनय पत्रिका की बात करें, तो उससे जो अब तक पीवाईक्यू आए हुए हैं, तो साथियों सबसे पहले आप पीवाईक्यू देखिए कि विनय पत्रिका पर प्रश्न किस प्रकार के आते हैं या कौन से प्रश्न ज्यादा आते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि विनय पत्रिका की काव्यगत विशेषताओं को उद्घाटित कीजिए। ठीक है। फिर है हमारा विनय पत्रिका में भक्ति सिद्धांतों का प्रतिपादन प्रधानतः और काव्य चमत्कार का चित्रण गौणतः किया गया है। इस कथन के आधार पर तुलसी की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि पठित अंश के आधार पर विनय पत्रिका के काव्य सौंदर्य की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट है हमारा कि तुलसी रचित विनय पत्रिका के साहित्यिक महत्व पर विचार कीजिए। फिर है हमारा फिर जो हमारी टिप्पणी आई हुई है वो है तुलसीदास की भक्ति भावना, विनय पत्रिका की भाषा और विनय पत्रिका और तुलसीदास का आत्म निवेदन। ठीक है। तो दोस्तों इसमें अगर आप देखोगे तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा काव्यगत विशेषताएं, और फिर जो हमारा दिए हुए क्वेश्चन उसमें भक्ति, यही हमारे दो मेन क्वेश्चन है इसमें। ठीक है। भक्ति भावना एक हमारा भाषा मान लीजिए, यानी भक्ति भावना जो हमारे आत्मनिवेदन है, ये भी भक्ति भावना से ही जुड़ा हुआ है, यानी ये भी वही प्रश्न है। तो ये तो हमारे पीवाई के लिए। ठीक है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो अध्ययन करेंगे उसका प्रश्न प्रारूप देखिए आप। सबसे हम तुलसीदास जी का परिचय देखेंगे, फिर है हमारा विनय पत्रिका का परिचय, फिर हमने विनय पत्रिका में भक्ति भावना, भाषा शैली और अंत में निष्कर्ष। ठीक है। हम इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इन बिंदुओं के माध्यम से अगर आपका कोई भी प्रश्न आता है तो आप इस फॉर्मेट में लिखिए। तो बीच में अगर कोई भी प्रश्न आता है, जैसे मान लीजिए कि बीच में इन प्रश्नों से हटके कोई दूसरा प्रश्न आता है, तो आप सबसे पहले जो जीवन परिचय है, यानी जो तुलसीदास का परिचय है, फिर विनय पत्रिका का परिचय, अंत में निष्कर्ष तो वही रखिएगा, लेकिन बीच में जो मुख्य भाग है जो प्रश्न का दिया हुआ है, वो आप अपने हिसाब से, जो आपके पास कंटेंट है उसके हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इससे ये होगा कि आप कोई भी प्रश्न का बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हैं और अच्छे नंबर उससे आपको प्राप्त होंगे। ठीक है। तो आइए हम बात करें। तो देखिए कि गोस्वामी तुलसीदास ने भारत के लोक जीवन को समृद्ध करने के लिए कितना महत्वपूर्ण योगदान दिया, यह किसी से छिपा नहीं है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, धनी निर्धन कदाचित ही कोई घर हो जिसमें रामचरितमानस को आदर प्राप्त न हो। यानी तुलसीदास जी को जो मुख्य रूप से ख्याति प्राप्त है वो किसको लेकर है? वो है रामचरितमानस को लेकर। ठीक है। भगवान राम के नाम को और उनकी विमल गाथा को प्रत्येक परिवार में पहुंचाने का बहुत कुछ श्रेय इस महान ग्रंथ को है। रामचरितमानस की लोकप्रियता के संबंध में कुछ कहना अनावश्यक है। उनके भारतीय भाषाओं के महान विद्वान, अनेक भारतीय भाषाओं के अनेक विद्वान डॉक्टर जी.एस. ग्रियर्सन के शब्दों में कहें तो देखिए कि भारतवर्ष के इतिहास में तुलसीदास के महत्व के संबंध में यदि मिथ्य नहीं कहा जा सकता। रामचरितमानस के गुणों को साहित्यिक दृष्टि से एक ओर रखकर यह बात अवश्य उल्लेख है कि इस ग्रंथ को यहाँ की समस्त जातियों ने अपनाया है। ठीक है दोस्तों। तो ये बात कौन कह रहा है? तो ये बात दोस्तों ग्रियर्सन ही कह रहे हैं। ठीक। नेक्स्ट देखिए कि प्राय ही अनेक भाषाओं के विद्वानों ने इस ग्रंथ के प्रचाराध्यक्ष पर ऐसी ही सम्मति दी है। मानव समाज इसी ग्रंथ रत्न से अधिकतर प्रभावान्वित दिखाई देता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि तुलसी की प्रतिभा असामान्य थी। एक ओर उन्होंने रामचरितमानस की रचना को, तो दूसरी ओर विनय पत्रिका की, जिसमें भक्ति रस की ऐसी धारा प्रवाहित है जिसमें अवगाहन कर सभी बड़ी शीतलता अनुभव करते हैं।
विनय पत्रिका के सदृश भक्ति रस से ओतप्रोत ग्रंथ भारतीय वाङ्मय में शायद ही मिले। ठीक है, तो ये हमारा तुलसीदास के संबंध में परिचय हुआ। और नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट है वह है विनय पत्रिका का परिचय। तो इसमें देखिए कि विनय पत्रिका का अर्थ है प्रार्थना पत्र या अर्जी। यानी एक सबसे पहले तो जो विनय पत्रिका का अर्थ है वह आप देखिए, तो वह क्या है, तो प्रार्थना पत्र या अर्जी। ठीक है, विनय पत्रिका के संबंध में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विनय पत्रिका जब तुलसीदास जी लिखते हैं तो ये उनके अंतिम समय काल की रचना मानी जाती है, जिसमें उनका परिपक्व ज्ञान देखने को हमें मिलता है। और साथ ही जो विनय पत्रिका है उसमें उन्होंने जो भगवान राम हैं उनके पास अर्जी भेजी है, अपनी अपनी प्रार्थना भेजी है। और उस प्रार्थना में उन्होंने जो अपने समाज में जो समस्याएं थी उनको लेकर के बात कही है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आगे, तो गोसाई जी ने यह पत्रिका कराल कलयुग द्वारा सताए जाने पर महाराज धीराज श्री राम के राज दरबार में पहुंचाई थी। उस समय वे सारी मानव जाति के प्रतिनिधि बने थे। पत्रिका कुछ ऐसी प्रभुवात्नी लिखी गई है कि उसे पढ़कर कोई कैसा ही कठोर हृदय क्यों न हो, कभी एक बार पिघल ही जाएगा। गोसाई जी की निर्मल आत्मा इसी शुभ दर्पण में दिखाई देती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि विनय पत्रिका में 7 ड्योढ़ियां हैं। ये मुख्य भाग है। यहाँ से आप देखिए कि जो विनय पत्रिका है उसमें 7 ड्योढ़ियां बताई गई हैं। उनके अधिकारी हैं गणेश, सूर्य, शिव, दुर्गा, गंगा, यमुना और हनुमान। छठी ड्योढ़ी के पश्चात 2 वन हैं, आनंद वन काशी तथा चित्रवन चित्रकूट। ठीक है, यानी 5 ड्योढ़ियों के देवता जो हैं गणेश, सूर्य, शिव, दुर्गा, गंगा, यमुना और हनुमान। ठीक है, फिर जो छठी ड्योढ़ी है उसके पश्चात 2 वन है। उनमें कौन कौन सा वन है, एक आनंद वन है जो काशी है, एक चित्रवन यानी चित्रकूट है। ठीक है, जिनका यथास्थान वर्णन किया गया है। 7 ड्योढ़ियों के पार भगवान राम का राजमहल है, जहाँ लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, जानकी से भी सिफारिश करने की प्रार्थना करते हैं। अंत में तुलसी के प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं। अंत में जब राम है वह तुलसी की इस विनय पत्रिका पर हस्ताक्षर करते हैं, ऐसा इसमें वर्णन है। इसमें कई पद ऐसे मिलेंगे जिनका अनुशीलन करने से तत्कालीन भारतीय परिस्थिति का चित्र हो जाता है, खचित हो जाता है। भाषा की क्लिष्टता एवं भावों की गंभीरता इसमें निसंदेह है, पर सरलता और सरसता का अभाव नहीं है। रामचरितमानस की भांति इसके लोकप्रिय न होने के कारण तो है, इसमें वह विषय लिया गया है, वह रस बहाया गया है, जिसके अधिकारी स्वभावतः सदा से उंगलियों पर गिने जाने लायक हुए हैं। इसमें वह झलक है जिसे देखने की लाख में कहीं एक आंख मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि विनय पत्रिका में तुलसी की भक्ति भावना। तो अब तक हमने जो तुलसी जो विनय पत्रिका है उसका हमने जाना कि विनय पत्रिका में क्या दिया हुआ है। तो उसके बाद अब हम बात करेंगे जो विनय पत्रिका में तुलसी की जो भक्ति भावना व्यक्त हुई है, अब हम उसकी बात करेंगे। तो देखिए कि विनय पत्रिका तुलसी की सर्वाधिक प्रौढ़ रचना है। माता प्रसाद गुप्त के अनुसार मानस यदि उनकी साधना का आदर्श रूप प्रस्तुत करता है तो विनय पत्रिका उन आदर्शों की अपने जीवन में स्थापना। ठीक है, तो जो माता प्रसाद गुप्त जी हैं वह विनय पत्रिका के संबंध में क्या लिखते हैं, तो देखिए कि मानस यदि उनकी साधना का आदर्श रूप प्रस्तुत करता है, यानी जो मानस है अगर आप रामचरित मानस को देखोगे तो उसमें उन्होंने अपनी साधना पद्धति बताई है। और साथ ही जो विनय पत्रिका है उसमें उन्होंने अपने आदर्शों की स्थापना की है। ठीक है, यानी जो उनके जीवन आदर्श रहे हैं उनकी उन्होंने स्थापना की है। आचार्यों ने विनय पत्रिका को रामचरितमानस का साधना रूप स्वीकार किया है। इस रचना में तुलसी की व्यथा भवचक्र में भरमाए हुए प्रत्येक जीव की व्यथा बनकर देश कालातीत बन गई है। कलयुग के अत्याचारियों के खिलाफ फरियाद करने के लिए तुलसी एक लोक प्रतिनिधि के रूप में अर्जी लेकर राम के दरबार में हाजिर होते हैं। तुलसी की स्वानुभूति तथा जन हृदय की आत्मा अनुभूति विनय पत्रिका में मुखर हो उठी है। इसमें भक्ति की सहज अनुभूतियां बड़े ही स्वाभाविक और सजीव ढंग से अभिव्यक्त की गई हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए कि विनय पत्रिका भक्ति का उज्जवल चिंतामणि है। इस ग्रंथ का प्रत्येक पद भक्ति भावना से ही प्रेरित होकर लिखा गया है। तुलसी ने मानस में भगवत प्रेम तथा भक्ति के प्रवाह की व्यंजना इस प्रकार की है। तो देखिए कि
काम है नार प्यारी जिम, लोभ है प्रिय जिम दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय, लागो है मोहि राम। तुलसीदास जी ने यह माना है कि भक्ति सब साधनों का फल है, सब कर फल हरि भगत सुहाई। इसीलिए भक्ति भावना के प्रवेश में भगवान के प्रति अडिग आस्था एवं विश्वास का होना अनिवार्य है। बिना विश्वास के भक्ति का महात्म्य संभव नहीं है, और जब तक भक्त अनन्य भाव से भगवान के प्रति निष्ठावान होकर आत्मसमर्पित नहीं हो जाता, तब तक भगवान द्रवित नहीं होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट दोहा है, उसे देखिए आप कि एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। यानी अगर तुलसीदास को आप देखोगे तो तुलसीदास ने राम ही की ही उपासना की है। वो राम के ही कोई भी रूप ले, वो राम को ही अपनी स्तुति का आधार बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि बिन विश्वास भगत नहीं, तेहु बिन द्रव्य न राम। यानी जब तक आपको विश्वास नहीं है तब तक आपको राम नहीं मिलेंगे। स्पष्ट है कि तुलसी की भक्ति भावना में दास्य का प्राचुर्य है। तुलसी के ग्रंथों में भक्त चातक है तो भगवान आनंद का घन। चातक पर घन जिस प्रकार उपल बरसाता है, नाना यातनाएं देता है, बार बार उसकी एक निष्ठता की परीक्षा करता है, तथा चातक अपनी रट से टलता नहीं, आस्था बनाए रखता है और अंत में मधुर जल की बूंदें प्राप्त करता है। विनय पत्रिका में तुलसी की विनय वाणियां हैं। ठीक है, यानी उसी प्रकार जो तुलसीदास की विनय पत्रिका में अगर आप देखोगे तो उसी प्रकार तुलसी की भी वही अवस्था है। तुलसी के राम सर्वव्यापक तथा पूज्य हैं। राम को सकल जग में जान कर ही तुलसी ने उनका भक्त होना स्वीकार किया है। जैसे सकल विश्व विदित सकल सुर शोभित, आगम निगम कहे रोवै गुण ग्राम, इहें जान तुलसी तिहारो जन भयो, न्यारो के गनगो जहाँ, गने गरीब गुलाम। तुलसी के ऐसे राम निर्गुण भी हैं और सगुण भी। अमल अनवदय अद्वैत निर्गुण सगुण ब्रह्म, सुमरे राम नर भूप रूप। इतना होने पर भी तुलसी की यह मान्यता रही है कि सगुण ब्रह्म की भक्तों के दुखों को दूर करने वाला होता है। वही भक्तों के दुखों का निवारण करता है। जब पृथ्वी पर पाप का घड़ा भर जाता है, आसुरी शक्तियां बढ़ने लगती हैं, तब भगवान अवतार लेते हैं। जैसे कि जब जब जग जाल व्याकुल करम काल, सब खल भूप भये भूतल भरन, तब तब तनु घर भूमि भार दूर करे, थापे मुनि सुर साधु आस्त्र बारन बरन। तो भक्ति भावना अथवा प्रतिपाद्य की दृष्टि से विनय पत्रिका के दो खंड हैं। अब यहाँ से देखिए जो उनकी भक्ति भावना है विनय पत्रिका में वो किस प्रकार व्यक्त होती है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि भक्ति भावना अथवा प्रतिपाद्य की दृष्टि से विनय पत्रिका में दो खंड हैं। प्रथम खंड में विविध देवी देवताओं की स्मृतियां हैं तथा द्वितीय खंड में भक्त कवि के आत्मोद्धार। स्तुति खंड में कवि ने गणेश सूर्य शिव देवी गंगा यमुना काशी चित्रकूट हनुमान लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न तथा सीता आदि की स्तुतियां की हैं। इन स्थितियों में भी भक्त का दास्य भाव ही वर्णित है। इन स्थितियों में भी तुलसी की एक ही मांग है, भगवान राम के चरण कमलों की रत प्रदान करो करना। विनय पत्रिका के सारे पद आत्मनिवेदात्मक शैली में भक्ति भावना में लिखे गए हैं। इन पदों में जहाँ जहाँ कवि ने लौकिक जीवन तथा सांसारिक विशेषताओं का चित्रण किया है, वहाँ वैराग्य की प्रधानता हो गई है। तुलसी ने यत्र तत्र सांसारिक माया जालों से प्रस्तुत जीव को भक्ति भावना के माध्यम से मुक्ति प्राप्त करने का संदेश दिया है। मूलतः समूचा काव्य शांत रस का अनूठा संग्रह बन गया है, किंतु शांत रस की निष्पत्ति में कवि की जो शुद्ध आत्मा अभिव्यक्ति है, वह भक्ति भावना से ओतप्रोत है। भक्त जब इन पदों का पाठ अथवा अध्ययन करता है, तब उसके मन में वैराग्य तो उत्पन्न होता है, परंतु उसका हृदय भक्ति रस में गोते लगाने लगता है। वह संसार से वैराग्य न लेकर इसी संसार में रहता हुआ भक्तित्व के माध्यम से मुक्ति की फलतः भक्त को मुक्ति रस का आस्वाद प्राप्त होता है। इन पदों में तुलसी ने सांसारिक काम क्रोध लोभ मोह आदि विकारों का भावनात्मक चित्रण किया है। इन तत्वों के मर्म को जानते ही पाठक का हृदय भाव विगल हो उठता है। तुलसी की विनय पत्रिका इन विकारों का उल्लेख करके राम के प्रति अनन्य अनुराग की प्रेरणा देती है। जैसे संजय तब तप नेम धर्म व्रत बहु भेषज समुदाय समुदाय तुलसीदास भव रोग राम,
पद प्रेम ही नहीं जाए। विनय पत्रिका के भक्ति रस का स्थायी भाव ही राम पद प्रेम है। इसी राम पद प्रेम का बार बार भक्ति भावना से उल्लेख करते करते महाकवि राम के अनुग्रह को प्राप्त करते हैं। फलतः भगवान राम को उनकी विनयावली के भाव पुष्पों को अंगीकार करना पड़ता है। तो देखिए नेक्स्ट है कि बेहंस राम को सत्य है, सुध में हूँ लही है। मुदित माथ नावत बनी, तुलसी अनाथ की, परि रघुनाथ हाथ सही है। भक्ति रस की दृष्टि से भावपक्ष के अंतर्गत निम्न पद विशेषतः उल्लेखनीय है। नेक्स्ट है कि ऐसी मूढ़ता या मन की, पर हरे राम भगत सुर सरिता, आस करत ओसन की, धूम समूह निरख चातक ज्यों, त्रसत जान मत धन की। यहाँ भगवान यहाँ भगवान राम आलम्बन विभाव और भक्त आश्रय विभाव है। धूम समूह चातक, गज कांच आदि तथा प्रभु का अंतर्यामी रूप दृष्टांत के परिप्रेक्ष्य में उद्दीपन है। भक्त का नतमस्तक होना, भटकन, चिंतावन, मूड बनना, व्यवस्था आदि की व्यंजना वाली चेष्टाएं अनुभाव है। आलस्य, गिलानी, चिंता, दैन्य तथा धैर्य आदि संचारी भाव है। इन सब के संयोग से भगवान के प्रति भक्ति के हृदय में जो राम पद प्रेम रत पैदा होती है, वही भक्ति रस है। विनय पत्रिका के अनेक पदों को पढ़कर भक्त के हृदय में भक्ति भावना प्रद भावों उर्मियों का अपार सागर लहराने लगता है। तुलसी की दास्य भक्ति भावना प्रधान है। विनय पत्रिका में भगवान बड़े हैं, सर्वस्व हैं, राम छोटे हैं। जैसे राम सो बड़ो है कौन, मोसो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन, मोसो कौन खोटो। आचार्य शुक्ल ने इस पद के भाव तत्व पर टिप्पणी करते हुए लिखा है, सारी विनय पत्रिका का विषय यही है, राम की बड़ाई और तुलसी की छोटाई। दैन्य भाव जिस उत्कर्ष को गोस्वामी जी में पहुंचा है, उस उत्कर्ष को और किसी भक्त में नहीं। ने राम की सर्वव्यापकता को लोक जीवन में देखा था। विनय पत्रिका में राम का जो व्यक्तित्व चित्रित किया गया है, वह लोक रक्षक के साथ साथ लोक रंजन का भी कारक है। इसी भावना से प्रेरित होकर कवि राम के चरणों में ही रत चाहता है। कवि को दूसरा कोई स्वार्थ अथवा स्पृहा अभीष्ट है ही नहीं, इसमें तो रागात्मकता ही है। चाहन सुगत सुमत संपत्ति, कछुरुद सिद्ध विपुल बढ़ाई, हे रहित अनुराग राम पद बड़े अनुदित अधिकाई। तो अंत में अब निष्कर्ष देखिए कि उपर्युक्त विश्लेषण से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भक्त प्रवर तुलसीदास भगवान को सर्वोपर तथा सर्वशक्तिमान मानते हैं। विनय पत्रिका में तुलसी का दास्य भाव ही प्रमुखता निर्दिष्ट है, जिसमें भक्त पूर्ण रूपेण समर्पित होकर चातक व साधक बनकर भगवान राम के अनुग्रह की इच्छा करता है। तुलसी की तो विनय पत्रिका भक्ति का अनूठा ग्रंथ होते हुए भी काव्य सौष्ठव की दृष्टि से प्रौढ़ रचना है। विनय पत्रिका के काव्यत्व को प्रमुख विशेषता यह है कि उनमें काव्य भक्ति तथा संगीत का अद्भुत समन्वय है। विनय पत्रिका भक्त के हृदय के आत्मोद्वार है। इस ग्रंथ के पद विराट उदात्तता तथा महान भावों का पुंज है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हमने जो विनय पत्रिका में जो भक्ति भावना व्यक्त हुई है तुलसीदास जी की, उसकी बात की। अब हम जो विनय पत्रिका की भाषा है उसकी बात करेंगे। तो देखिए इसमें कि यह तो स्वयं सिद्ध ही है कि भाषा पर तुलसी जी का पूर्व अधिकार था। वे भाषा के पीछे पीछे नहीं चले, वरन भाषा ने उनका अनुसरण किया है। उन्होंने जन साधारण और विज्ञ समाज दोनों की ही उपयुक्त भाषा प्रयुक्त की है। व्यर्थ के शब्द नहीं घुसे। मुहावरों का मूल, स्वाभाविक अनुप्रासों की छटा, वाक्य विन्यास, पटुता, उक्ति, सौंदर्य, ओज प्रसाद और अच्छी गठी शैली उनकी भाषा में स्वभावतः पाई जाती है। अवधि बुंदेलखंडी संस्कृत और ब्रज भाषा का ऐसा सुंदर सम्मिश्रण किया है कि देखते ही बनता है। गोसाई जी के कतिपय पदों की भाषा कुछ क्लिष्ट है, पर उसकी क्लिष्टता दुर्बोध नहीं है। इन पदों में ओज के बाहुल्य के साथ ही साथ प्रसाद किया का भी प्राचुर्य देखने को मिलता है। प्रत्येक शब्द सार्थक रखा गया है। भाव के अनुकूल वहाँ भाषा का विकास हुआ है। वैसे तो सारी विनय पत्रिका वैसे तो सारी विनय पत्रिका पढ़ने से भाषा की उत्कृष्टता एवं मधुरता का अनुभव होगा, पर इन थोड़े से उदाहरणों से भी
याद के चित्र रसा स्वाद मिल जाएगा। जैसे भूषण प्रसून बहु विविध रंग, नुपुर किंकिन कर नवल बकुल पल्लव रसाल, कर नवल बकुल पल्लव रसाल, श्रीफल श्रीफल कुंच कुंचिक लता जाल, तेरे देखत सिंह के शिशु मेढ़क लीले, जानत हो कल तरेऊ मन गुण गन कीले। विनय पत्रिका का कला पक्ष पूर्ण प्रांजल एवं मार्जित है। अत्यंत उच्च कोटि के शब्द भंडार से समृद्ध है। इसकी भाषा संस्कृत गर्भित सामासिक पदावली से मुक्त है तथा इसमें क्लिष्टतम भाषा भी मिलती है। तुलसी ने सीधी सादी व्यवहारिक का संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग किया है। सरस्तम पद का एक उदाहरण प्रस्तुत है। ऐसे राम दीन हितकारी, अति कोमल करुणा निधान, बिनु कारण पर उपकारी। तुलसी की भाषा भावानुरूढ़ी है। स्रोतों तथा देवताओं के महिमा गान की भाषा संस्कृत गर्भित है। तुलसी का भगवान के प्रति आवेदन अत्यंत राजकीय आवेदन पत्र शैली में हुआ है। इसमें फारसी के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, जैसे गुलाम, महल, सौदा, साहिब, लायक, सरस आदि शब्द। तुलसी की एक विशेषता यह रही है कि सामासिक प्रचलित भाषाओं से उन्होंने शब्दों को आहरण किया और सफलता के साथ अपनी रचनाओं में उसका प्रयोग भी किया। उन्होंने लोकोक्ति और मुहावरों का भी मिश्रण का आश्रय लिया है, जैसे नहे कुंजरो नरो, गाड़ी के स्वान की नाही आदि लोकोक्तियां तथा शतरंज कोश और राज, पेट ख्यालो लोचन जन फेरो आदि मुहावरों के प्रयोग दृष्टव्य हैं। इनकी भाषा सर्वत्र प्रसाद गुण भक्त है। कुछ पद माधुर्य गुण से युक्त हैं। शिव, हनुमान आदि की स्तुति इसका उदाहरण है। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम जो विनय पत्रिका है उसके पदों की व्याख्या को देखेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लाइक करिए, शेयर करिए और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।